प्रधानमंत्री मोदी ने गले से लगाया नाटू नाटू गाना सुना, बजाने लगे ताली, देखकर हर कोई रह गया दंग। कौन है ये लड़का जो मोदी के दिल में उतर गया? मोदी भी हो गए इस लड़के के मुरीद। दिल्ली लौटने के बाद भी लड़के को नहीं भूल पाए मोदी। ट्वीट कर लिख दी ऐसी बात, बड़े बड़े कलाकार हो गए सन्न। कौन है ये लड़का जिसने 24 घंटे में जीत लिया मोदी का दिल? मोदी को करना पड़ गया बहुत बड़ा ऐलान। प्रतिभा ऐसी कि हर कोई झुककर कर रहा है सलाम। प्रधानमंत्री मोदी को तो आपने कई लोगों को गले लगाते हुए देखा होगा, लेकिन जब उन्होंने इस लड़के को गले लगाया तो पूरा देश हैरान रह गया, क्योंकि मोदी ने इसके लिए ना तो कोई सुरक्षा का प्रोटोकॉल फॉलो किया और ना ही कोई संदेह किया। बस जैसे ही ये लड़का मोदी को दिखा, उन्होंने तुरंत इसे गले लगा लिया। एसपीजी के जवान भी खड़े खड़े देखते रह गए। आसपास के लोगों को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मोदी इस लड़के से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि वो इसे गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। बीते 24 घंटे में सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर ये कौन लड़का है जिसको मोदी ने गले से लगाकर उसकी तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर उन्होंने ऐतिहासिक वारंगल शहर का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने दौरे के दौरान वहां मशहूर भद्रकाली मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की। मंदिर में उन्होंने काफी समय बिताया, लेकिन इसी बीच जब नरेंद्र मोदी इस लड़के से मिले तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। इस लड़के का नाम कामिसेट्टी वेंकट है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी इतनी तारीफ की और गले लगा लिया। आपको बता दें कि कामिसेट्टी ऑटिज्म से पीड़ित है। ये एक तरह की ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता काफी कम हो जाती है। कई बार तो वो सामने वाले इंसान को सही से नहीं पहचान पाता। लेकिन इस गंभीर समस्या से जूझने के बावजूद उन्होंने पीएम मोदी को नाटू नाटू गाना सुनाया और उस गाने पर डांस भी किया, जिसे देखकर प्रधानमंत्री मोदी काफी ज्यादा भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने कामिसेट्टी के साथ मुलाकात के बाद एक ट्वीट किया और लिखा, अभूतपूर्व कामिसेट्टी वेंकट प्रतिभा और युवा ऊर्जा का पावर हाउस है। उन्होंने ऑटिज्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और गायन में लगे रहे। उन्होंने नाटू नाटू गाना गाया और डांस भी किया। मैं उनके धैर्य को सलाम करता हूँ। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कामिसेट्टी के परिवार वालों को हर मुमकिन मदद हमेशा देने का भरोसा दिलाया, यानी कि अब इन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने ला सकेंगे। कामिसेट्टी के बारे में कहा जाता है कि ये काफी अच्छा गाते हैं, यानी अगर भगवान ने इनसे कुछ छीना है तो इन्हें कुछ बदले में दिया भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों चुनावी रंग में रंगे हुए हैं और वो लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, या यूं कहें कि 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है, ताकि 24 में भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार बनाए। इसी कड़ी में वो तेलंगाना पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने 6000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की नींव रखी। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की विपक्षी पार्टियों पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम वहां हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तेलंगाना के लोगों की भी यही मांग है कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बने। असल में तेलंगाना हमेशा से बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल वाला राज्य रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी यहाँ अपने पैर नहीं जमा पाई है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ बीजेपी अपने अस्तित्व को स्थापित करने की लंबे समय से कोशिश कर रही है। यहाँ पार्टी लगातार अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है। इसी कड़ी में मोदी ने भी अब तमिलनाडु को लेकर जान झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद मिशन साउथ पर निकले हैं और उन्होंने अब साउथ में विपक्ष का किला ढहाने का पूरा मन बना लिया है। अब देखना होगा कि 2024 में तमिलनाडु में क्या बीजेपी बड़ी जीत दर्ज कर पाएगी। वैसे इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।